दोस्तों, साइबर सेल क्या ऐसे ही किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है? क्या मनमाना रवैया साइबर सेल अपना सकती है किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साइबर सेल किसी का भी बैंक अकाउंट अपने मन से फ्रीज कर सकती है, और अगर साइबर सेल ऐसा करती भी है तो हमारे पास क्या रेमेडीज हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में आप बने रहेगा अंत तक, जिससे आपको इससे रिलेटेड A to Z नॉलेज हो जाए। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अब आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट बिना कोई एडवांस फी पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बड़ी संख्या में आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो जाए, कोई आपसे अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर एडवांस फी ले ले और फिर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही ना करे। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी जाता है और आपके लिए एक लीगल इशू भी बन जाता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करा रहे हैं और वो इतने लंबे समय से अभी तक फ्रीज बना हुआ है। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से ये प्रयास किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम आपका साथ दे सकें। इसके लिए हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं और वो भी बिना कोई एडवांस फी लिए। सारी फीस आपको आपके अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम P2P ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या फिर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं अपने अकाउंट में, चाहे हम कोई ऑनलाइन ट्रेडर हों या हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हों या फिर हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों, तो हम अगर अपने अकाउंट में कुछ भी फंड ऑनलाइन तरीके से रिसीव करते हैं तो कई बार दोस्तों साइबर सेल हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। अब दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करने के दौरान कोई भी साइबर क्राइम का फंड अगर आ जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है। दरअसल दोस्तों, जब किसी के संग कोई फ्रॉड होता है तो वो साइबर सेल में 1930 के माध्यम से या फिर डायरेक्ट साइबर सेल में विजिट कर अपनी कंप्लेंट फाइल कराता है। जब वो कंप्लेंट फाइल होती है तो वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने की वजह से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बनता है या फिर एक FIR होती है, और उसकी वजह से जिस अकाउंट में वो फंड जाता है वो सारे अकाउंट साइबर सेल या तो लीन कर देता है या फिर लीन के साथ साथ डेबिट फ्रीज भी कर देता है। अब इसी वजह से दोस्तों, अगर हम कोई P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमने क्रिप्टो या USDT सेल किया है और कुछ फंड हमने रिसीव किया है, तो हो सकता है उसमें कोई साइबर क्राइम का फंड हो जिसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। या फिर दोस्तों, अगर हम बैटिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं तो अक्सर ही हमारे संग ये दिक्कत आ जाती है और साइबर क्राइम का फंड हमारे अकाउंट में आने की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका कोई CSP सेंटर है और कोई व्यक्ति आपके शॉप पे आता है, CSP सेंटर पे आता है और आपके अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर करके, ऑनलाइन ट्रांसफर करके आपसे कैश में विड्रॉ ले जाता है, तो ऐसे में भी पॉसिबल है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ऐसे में भी बहुत संभावना है कि आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड किसी भी तरीके से एक चैन में बनकर आ जाए और आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट लेयर 1, लेयर 2 या लेयर 3 तक में फ्रीज हुआ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि अगर साइबर क्रिमिनल जिसने फ्रॉड किया है उसके अकाउंट में फंड आता है तो वो लेयर 1 में आता है, उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है तो लेयर 2, लेयर 3 में जाता है। उसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहती है और अदर लेयर्स भी बनती रहती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया है या फिर 2nd या 3rd लेयर में फंड आया है तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल लीन के साथ साथ डेबिट फ्रीज भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लेयर 3 से अपर लेयर में है, 4th, 5th, 6th लेयर में है और आपका कोई डायरेक्ट लिंक उस साइबर क्राइम से नहीं है, तो साइबर सेल तब तक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती है जब तक उनको यह अनुभव ना हो जाए या ये पता ना चल जाए कि आपने कोई भी साइबर क्राइम किया है या उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है।
ऐसी परिस्थिति में साइबर सेल सिर्फ और सिर्फ एक लीन मार्क पर्टिकुलर अमाउंट का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है उसका लीन मार्क आपके अकाउंट में लगा सकता है। अब दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की और होती है, चाहे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर में भी अकाउंट आ रहा है, लेकिन अगर साइबर सेल ने 102 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग पूरी नहीं की है तो आपके अकाउंट को वह फिर भी फ्रीज नहीं कर सकती है, केवल उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करती है तो आपको ये पता करना होता है बैंक के थ्रू या साइबर सेल ऑफिसर के थ्रू कि उन्होंने 102 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग की है। अगर उन्होंने 102 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग नहीं की है और आपका बैंक अकाउंट उन्होंने ऐसे ही फ्रीज कर दिया है, तो ऐसे में आप साइबर सेल के खिलाफ कोर्ट में बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट 4th, 5th या 6th लेयर में फ्रीज है और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट फंड नहीं आया है, आपका कोई भी लिंक उस साइबर क्राइम से नहीं है और वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, तो ऐसे में आप साइबर सेल अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी एप्लीकेशन या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो दोस्तों, आपको केवल उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। अब ऐसे ही किसी भी लोकल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहां पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो लोकल कोर्ट आपके फेवर में साइबर सेल को कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल नहीं आता है। तो आपको एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन या रिट पिटीशन फाइल करनी है जिसके ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एडवोकेट की हेल्प तभी लेनी है जब आपको ये पूरी तरह से मालूम हो कि वह साइबर क्राइम के केसेस देखते हैं और साइबर क्राइम के केसेस में वो एक्सपर्ट है, वरना एंड में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप अपेक्षा करें। और दोस्तों इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट से बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है, इस वजह से हम आपकी इस काम में बहुत हेल्प कर पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको कुछ जरूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट कर लेने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट या वो डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज को पूरा करते हो। मतलब अगर आपका जीएसटी में आपने कोई बिल काटा है तो आपके पास जीएसटी बिल का होना जरूरी है। अगर आपने P2P ट्रेडिंग किया है तो P2P ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। तो ये डिटेल्स आप जरूर रखें अपने पास और साइबर सेल का पता भी जरूर कर लें कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है या फिर FIR नंबर है। एक बार जब ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आप इजीली अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइबर सेल में जा सकते हैं या फिर कोर्ट में भी आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बैंक आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं भी करता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा। अब दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है। अगर फ्रीज कर भी देता है तो उसको इजीली अनफ्रीज कराया जा सकता है, बस इसके लिए आपको धैर्य और एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। इसके लिए हम आपके साथ हर समय कदम से कदम मिला के चलेंगे। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और हमारी प्लेलिस्ट पर भी जरूर विजिट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।